ये बीजेपी के लोगों ने हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना दिया। आप भी अपने बजट के हिसाब से सवाल मत पूछो। शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री जी, और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, बीजेपी कहती है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है पांडव कौन है? और उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता भी यही चाहती है कि वही चुनाव मैदान में आए जनता के बीच में जो जीत सके। बेरोजगारी का है जवाब क्या? सोचो, हमारा नौजवान इजराइल जा रहा है। सवाल तो चतुराई का है ना सरकार का। क्या किसी को अगले कदम लेने पर भी रोका जाएगा? मैं आज महन जी की माता जी जब नहीं रहीं तो मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन किसी कारण मैं पहले नहीं पहुंच पाया था। तो आज परिवार के बीच में बैठने का मुझे मौका मिला, दुख बांटने का मौका मिला। माँ हमारी सबसे पहली टीचर होती है। माँ का जो स्थान होता है वही हम भगवान का स्थान मानते हैं। वो हमें जीवन देती है। उनके ना रहने पे जो परिवार को दुख हुआ, और आज मैं उन के दुख में परिवार से मिलने और दुख बांटने आया था। मुख्यमंत्री जिस तरह से गौरव पांडव कर रहे हैं, देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत के जितने लोग हैं, महाभारत रामायण और हमारे पूर्वजों ने या ऋषि मुनियों ने जो रास्ता दिखाया और समय समय पर जो दर्शन का है हमारा रास्ता, मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी संविधान से बंधे हैं, संविधान से बंधे हैं वो। और मुख्यमंत्री जी को वो कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो संविधान जिसकी शपथ ली है उन्होंने। शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री जी, और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, कि कौरव कौन है पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कौन है पांडव कौन है। और हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज़्यादा थी। कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है पांडव कौन है। नहीं, मेरी नज़र में कुछ नहीं है। अगर आपको दिखाई देता हो, आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए, लेकिन हमने महाभारत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा सेना थी, जो सबसे बड़ी ताकत में थी, और भगवान कृष्ण की जो अछूती सेना थी वो भी उनके पास थी। लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। तो सवाल कौरव और पांडवों का नहीं। अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है पांडव कौन है? मैं आपसे कहता हूं, मैं पत्रकार साथियों जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि बताओ कौरव कौन है पांडव कौन है? अरे अब आप सवाल से मत भागो। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, आपको बजट मिलता है, उससे कंट्रोल होते हैं आप, लेकिन भ्रष्टाचार उससे कंट्रोल नहीं होता है, करप्शन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए आप भागो मत। मेरे पत्रकार साथियों, अगर आप ये बात कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी ने क्या ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है, तो आप बताइए कि कौरव कौन है पांडव कौन है? देखिए मुझे उस संबंध में कोई बात नहीं कहनी है, और अगर कहनी भी पड़ेगी मैं कह चुका हूँ, और बातचीत कर लेंगे। उससे क्या रास्ता निकल सकता है उस दिशा में काम करेंगे। समाजवादी पार्टी को 7 सीटें यूपी में दिखाई पड़ रही हैं। अरे क्यों मूड ऑफ नेशन बोलते हो? ये बोलो मूड ऑफ कैश। अरे मूड ऑफ नेशन क्या होता है? मूड ऑफ कैश। जहाँ कैश, ये बात तो समझते होगे, जब जेब बजेगी तो वही बजाओगे। राहुल गांधी ने कहा है देखिए जीत ही, देखिए 20, 25, 30 कोई सीमा नहीं है, 50, हम तो कहते 80। सवाल ये
कि जीत का ये गठबंधन है। अगर मेरा कोई साथी जीत रहा है तो उसको मौका मिले, अगर आपका कोई साथी समीकरण के हिसाब से जीत रहा है तो आपको मौका मिले। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, जीत ही गठबंधन है। और उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता भी यही चाहती है कि वही चुनाव मैदान में आए जनता के बीच में जो जीत सके। जब बीजेपी समीकरण बना रही है, सोचिए, समीकरण नहीं बनाती बीजेपी। कांग्रेस की ऑफर क्या जो लोग क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि समीकरण नहीं, अपने सदन में देखा जब, क्योंकि अयोध्या के का जब नाम बदला जा रहा था, सवाल उठाया तो बीजेपी का ही सदस्य कहता है कि आप क्यों खुश नहीं हैं, आपको तो इसलिए खुश होना चाहिए जिनके नाम पर हो रहा वो पीडीए हैं। सोचिए आप, जबकि हमारी तरफ से कोई बात नहीं आई थी इस तरह की, लेकिन बीजेपी के लोगों की तरफ से ये बात आई ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ नहीं करती केवल वोट के लिए? आज महंगाई का जवाब है इनके पास, बेरोजगारी का है जवाब क्या? सोचो, हमारा नौजवान इजराइल जा रहा है वॉर जोन में नौकरी करने, रोजगार करने। इस सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी नौजवान को और ना सम्मान का रोजगार मिलेगा। ये बीजेपी के लोगों ने हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना दिया। क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था होगी? राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी ओबीसी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सोचिए, जो लोग कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को डिलीवरी बॉय की नौकरी दे दी। ये रोजगार है। नौकरी नहीं मिल रही अब, और नौकरी मिलेगी तो उन्हें संविधान के तहत काम करना पड़ेगा। इसलिए हमें उम्मीद है आप लोग भी हमारी मदद करोगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी पहुंच रही है, आपके कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे, आपको शामिल होने की बात कर रहे हैं। अरे जब पहुंचेगी तब आप भी आ जाना कैमरा लेकर के। हम तो आएंगे सर, लेकिन आपके अरे उसमें क्या है, आपको दिख जाएगा क्या हो रहा है। आपने 11 सीटें दी, वो बात 20 की नहीं है, बात 20 की नहीं है। मैंने कहा जीत के आधार पे ही गठबंधन होगा। पीएम के खिलाफ कोई गठबंधन का प्रत्याशी तय हुआ अभी? ये लोकसभा तो है ना, और पिछली बार भी उतरा था प्रत्याशी। बहुत जल्दी हम लोग बातचीत करके प्रत्याशी उतार राहुल देंगे। गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ओबीसी नहीं है, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी ने कहा देखिए, सर्टिफिकेट का, इसलिए मैं उनकी बात पे बात नहीं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के नेता ने या उन्होंने क्या कहा है, मैं उस पर अपनी बात नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जन्म से नहीं है बहुत से लोग पिछड़े, सर्टिफिकेट से हैं। जैन चौधरी पे क्या कहेंगे? जैन चौधरी नहीं, जैन, मैंने कहा ना कि बातचीत हो जाएगी। नहीं, सवाल 400 पार का नहीं है। सवाल ये है कि उन्होंने कहा बीजेपी ने कि 30 सीटें हम गठबंधन को देंगे। तो सोचिए, 38 दल का गठबंधन है, 38 दल का गठबंधन अगर है और 30 सीटें गठबंधन को मिल रही हैं, तो किसको कितनी मिली? जो 400 पार का नारा दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं 370 हम जीतेंगे और 30 गठबंधन जीत के आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, गठबंधन को सीटें कितनी मिलने जा रही हैं 30 में? जैन चौधरी जी ने पोस्टर जारी किया, कहा है आप ही और देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने बजट के हिसाब से सवाल मत पूछो। ये जो बातचीत है वो होगी बातचीत। और क्या मुख्यमंत्री का जो भाषण था ज्ञानवापी को लेकर, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम सब संविधान से बंधे हुए लोग हैं और संविधान हमें ये अधिकार देता है, क्योंकि सरकार है, सरकार चालबाजियाँ करती है और चतुराई से काम करती है। कभी क्या हम किसी के अधिकारों को छीन लेंगे क्या? अगर किसी न्यायालय पर कोई फैसला आए तो क्या हमारे अधिकार छीन ले जाएंगे? संविधान हमें अधिकार देता है अपनी बात रखने का, और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय आने वाले समय में न्याय करेगा। मैंने न्यायालय पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन सवाल तो चतुराई का है ना, सरकार का। क्या किसी को अगले कदम लेने पर भी रोका जाएगा? अगर वो किसी और न्यायालय के सामने अपनी बात रखना चाहेगा तो नहीं रखेगा।
मैं आपसे कह कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत नहीं काम कर रहे। रात में जिस तरह से वजूखाना का दरवाजा खोला गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसके तहत भारत के नागरिकों को, आम लोगों को हक अधिकार नहीं देना चाहते।